नमो बुद्धाय बंटी जी। हाँ। बंटी जी, आपने कायानुपश्य नामे पिछले प्रवचनों में आपने अलग अलग तरीके से हमको साधना कैसे करनी है, उसका अभ्यास कैसा करना है बताया है। हम्म। अभी आगे क्या साधना हमें अभ्यास करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने क्या बताया है उसके बारे में बताइए। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते का चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। हम लोग कायानुपස්සना साधना के बारे में बहुत तरीका हम लोग अलग अलग तरीका से अभी तक सीख गया। आनापान सति साधना कैसे करना चाहिए, इरियापत साधना कैसे करना चाहिए, सति संपजन्य साधना कैसे करना चाहिए और अशुभ साधना कैसे करना चाहिए, धातु मनसिकार साधना कैसे करना चाहिए कि बहुत गहराई से हम लोग सीख गया। अभी हम लोग को और एक साधना तरीका भगवान बुद्ध ने बताया, इसके बारे में हम आज सीख सकते हैं। एक कारण पहला बताऊंगा। बहुत लोग को आदत है, बहुत लोग सुनते हैं हमेशा हमेशा आनापान सति साधना करें, आनापान सति साधना है, ये विपස්සना भी कहते हैं यहाँ लोग। आनापान सति साधना के बारे में बहुत लोग को पता है। सभी लोग हमेशा हमेशा आनापान सति साधना करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आनापान सति साधना भी अच्छा है, वो भी कर सकते हैं तो अच्छा है। जल्दी तुरंत हम लोग को ध्यान बढ़ाना चाहिए तो इरियापत साधना भी अच्छा है। जल्दी तुरंत हम लोग को ध्यान बढ़ाना चाहे तो अशुभ साधना भी अच्छा है। और धातु मनसिकार साधना और नवसीवित साधना ये पूरा हम लोग को देख सकते हैं ना, इसीलिए आसान से कर सकते हैं, जल्दी तुरंत हमारे ध्यान बढ़ा सकता है। ये तरीका से ये नवसीवचिक साधना के बारे में आज बताऊंगा। ये धातु मनसिकार भी अशुभ साधना भी जल्दी तुरंत हम लोग को साधना बढ़ा के ध्यान तक हमारे चित्त बढ़ाने के लिए भी और विपස්සना करने के लिए भी आसान से कर सकता है। इसलिए ये हमेशा हमेशा हम लोग आनापान सति के पीछे पीछे जाते हैं। ये हम लोग को पता नहीं हम लोग कैसे साधना करना चाहिए, क्या साधना हम लोग को अच्छा हो जाते हैं कि किसी को नहीं पता। इसलिए ये अलग अलग कारण से अलग अलग तरीका से साधना बढ़ाइए। अभी आनापान से साधना से निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता भगवान बुद्ध ने हम लोग को दिखा दिया। इरियापत साधना से भी निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता दिखा दिया और सति संपजन्य साधना से निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता दिखा दिया। अशुभ साधना से और धातु मनसिकार साधना से और अभी हम लोग सीख जाते हैं नवसीवतिक साधना से भी निर्वाण तक जाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने रास्ता दिखा दिया। अभी बहुत लोग को ऐसी सवाल आ सकता है शायद, ये एक साधना के सिस्टम से, एक साधना का तरीका से निर्वाण तक जा सकते हैं तो क्यों अलग अलग तरीका भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये से ही हम लोग को पता नहीं, हम लोग संसार में कैसे हमारे चित्त बढ़ा के आया, इंद्रिय धर्म कैसे बढ़ा के आया को ऐसे आया है कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी को पूरा कुछ कोई भी देखा तो उनका पूरा जिंदगी का हर कुछ भगवान बुद्ध जी को पता है, देख सकते हैं, ज्ञान से पूरा देखते हैं। उनको कैसे साधना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी को पता है। हम लोग को हमारी जिंदगी में ऐसी साधना हम लोग को अच्छा है कि हम लोग को पता नहीं, ऐसे मुझे रास्ता मिल जाएंगे कि हम लोग को पता नहीं। इसलिए हम लोग ये अलग अलग तरीका से साधना बढ़ाना चाहिए। ऐसे हो सकते है शायद कोई भी आनापान सति साधना के लिए वो आदत हुआ, वो 20 साल तक आनापान साधना किया, उनका चित्त अच्छा से नहीं बढ़ गया,
वो पूरा धर्म भी छोड़ दिया, रास्ता भी छोड़ दिया। मैं 20 साल तक साधना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, कहने वाले लोग हैं। वो दूसरा तरीका से बढ़ाया तो उनको शायद इरियापत साधना से ध्यान बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये आनापानसति पकड़ करके ऐसे रहते हैं। उनको ये रास्ता में जाने के लिए, उनका चित्त बढ़ाने के लिए आसान से कर सकते धातु मनसिकार, शायद वो नहीं करते, शायद न चीज हो सकता है। इसलिए अलग अलग तरीका से, अलग अलग सिस्टम से ध्यान बढ़ाइए, अभ्यास करिए, अभ्यास करके करके अलग अलग तरीका से करिए। भगवान बुद्ध चुल्लपंत बनते को एक कपड़ा दे दिया हाथ में, ये भगवान बुद्ध ने चुल्लपंत बनते को दे दिया हाथ में एक कपड़ा रगड़ने के लिए। वो इसी करके करके था, वो धीरे धीरे आराम बन गया। किसी को नहीं पता, उनको आराम बनने के लिए सिस्टम ये है कि किसी को नहीं पता, लेकिन भगवान बुद्ध जी को पता है। भगवान बुद्ध जी ने शायद बनते को कुछ धर्म कारण कहते हैं, दूसरे लोग को नहीं समझ सकते क्या कह दिया भगवान बुद्ध जी ने की। जैसे हम लोग को ये रास्ता में जाने के लिए हमारे रास्ता कैसे मिलेगा कि किसी को नहीं पता, इसलिए ये अलग अलग तरीका से अभ्यास करिए। कोई भी समय हम लोग को ये हमारे रास्ता मिलते हैं, हम लोग को कभी भी ये रास्ता मिलते हैं। इसीलिए रास्ता मिलने तक अलग अलग तरीका से साधना बढ़ाए। हम लोग को पता नहीं, मुझे नवशिवती के बाद साधना अच्छा हो सकता है, मुझे धातु मनसिकार अच्छा हो सकता है, इसे हो सकता है। आज अभी हम लोग नवशिवती की साधना के बारे में हम लोग को सीख सकता है। भगवान बुद्ध जी ने बताया शिवतिक क्या है। शिवतिक का अर्थ कब्रस्तान, शमशान भी कहते हैं। एक कब्रस्तान के बारे में आजकल भी बहुत लोग कब्रस्तान के बारे में कह दिया तो बहुत डर है। उस वक्त बनते लोग भी कब्रस्तान में थे, पूरा जिंदगी में कब्रस्तान में थे शायद बनते लोग उस वक्त, लेकिन आजकल बहुत लोग डर है। और एक कारण आजकल कब्रस्तान में नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग को ऐसे भी साधना कर सकते हैं। आज ये धर्म प्रवचन सुनने के समय आप लोग को समझ जाएंगे, ये सिस्टम हम लोग को आसान से कर सकते हैं और हमारे ज़िंदगी का पूरा हकीकत देख सकते हैं। और विपස්සना करने के लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ये सिस्टम से गया तो हमारे चित्त जल्दी जल्दी तुरंत हमारे प्रज्ञा बढ़ा सकता है, हमारे चित्त बढ़ा सकता है, ज्ञान बढ़ा सकता है, पूरा सब कुछ बढ़ा सकता है। निर्वाण का रास्ता में जाने के लिए, आसान से जाने के लिए ये रास्ता अच्छा है। लेकिन इसे हम लोग कहाँ भी बैठ करके आँख बंद करके ऐसे चिंतन करना पड़ेगा। कैसे चिंतन करना पड़ेगा? हमारे आगे कोई भी मृत्य शरीर है अभी, हम लोग ऐसे चिंतन करना पड़ेगा। हमारे आँख बंद करके आगे अभी कोई भी मृत्य बड़ी है, इसी अभिज्ञान से देखिए क्या है ये बॉडी 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक गया। वो मर जाने के बाद में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक गया। अभी क्या हुआ? ये शरीर में पूरा बदबू आते हैं। और अभी ये बॉडी देखिए मतलब चित्त से देखिए। बॉडी हमारे आसपास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग चित्त से बॉडी बनाया। आगे हमारे आगे अभी चित्त ये बॉडी है, 2 दिन 3 दिन तक गया। अभी ये पूरा बॉडी नीला बन गया। अभी पकड़ने के समय ये केसा बाल निकल जाते हैं।
पूरा आँख से पीप आते हैं, कान से पीप आते हैं, नाक से पीप आते हैं, मुंह से पीप आते हैं, शरीर ये अलग अलग जगह फूट जाते हैं, उस जगह से पीप आते हैं, दुर्गंध आते हैं। अभी ये मृत्यु बॉडी देख करके हमारे जिंदगी में अभी देखिए, आँख बंद करके है ना, अभी देखिए ये मृत्यु बॉडी का बाल कैसे है, हमारे सिर पर चित्त रख करके देखिए, हमारे ये शरीर भी ऐसे बाल है। कभी न कभी दिन हम लोग भी जैसे मर जाते हैं, जैसे मर गया तो उस दिन हमारे ये बाल भी ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे नीला रंग से ऐसे शरीर बदल हो जाते हैं। हमारे आँखों से भी जैसे पीप आते हैं, कान से, नाक से, मुंह से ऐसे पीप आते हैं। कभी ना कभी दिन हम लोग मर गया तो ये हाथों से, ये शरीर से, पेट से, ये पैर से, ये हर जगह ये हमारे त्वच फूट जाते हैं। फूट गया तो उस जगह से पीप निकल जाते हैं। उस वक्त हमारे शरीर भी पूरा बदबू आते हैं, गंध आते हैं। ये से देखिए, हम लोग आज तक पकड़ करके ऐसे चिंतन किया, ऐसे विचार किया, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा आत्मा है, कि ऐसे हम लोग विचार करके थे। अभी देखिए हमारे शरीर को क्या हुआ, ये मृत्यु शरीर जैसा हमारे शरीर भी कभी ना कभी दिन इसी बन जाते हैं। किसी को कह सकते हैं क्या हमारे शरीर ऐसे नहीं बन जा सकते, ऐसे नहीं हो रहा है हमारे शरीर को, कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, किसी को कह सकते क्या? नहीं है ना। ये है हमारे शरीर का हकीकत, ये है सही कारण, ये है ये सही कारण। देखिए हम लोग ये कुछ झूठ चिंतन करते हैं क्या, सही चिंतन करते हैं क्या? हम लोग सही चिंतन करते हैं। अभी देखिए ये से भी देखिए, अभी हमारे शरीर को ऐसे हुआ है ना, अभी जैसे मुझे इच्छा है, मेरा मम्मा के बारे में इच्छा है, पापा के बारे में इच्छा है, भाई बहन बच्चा लोग, और मेरा दोस्त लोग, मेरा रिश्तेदारी लोग, ये सभी लोग, शायद मेरा प्रेमी भी कहने वाले लोग के ना, और मेरा पति हो सकता है, पत्नी हो सकते, सभी के बारे में मुझे इच्छा है, उसके बारे में ऐसे कह दिया तो उसका का स्वभाव भी ऐसे ही। मेरा इच्छा से रहने वाले लोग भी ऐसे, उनका शरीर कभी ना कभी दिन इसे बन जाते, उनका शरीर में ये सिर पर ये बाल निकल जाते हैं, आँख से पीप आते हैं, कान से पीप आते हैं, मुंह से, नाक से पीप आते हैं, शरीर से हर जगह फूट जाते हैं, ये बात उस यहाँ से पीप आते हैं। ये सही है क्या गलत है क्या? ये सही कारण चिंतन करिए। ये है दुनिया का सत्य, छुपा के रखने के लिए कुछ नहीं है। ये है सही कारण, ये सही कारण देखिए, चिंतन करिए। आँख से नहीं देख सकते, लेकिन चिंतन करके ज्ञान से देख सकते हैं। हम लोग ज्ञान से देखते हैं, ले झूठ नहीं, सत्य सही सही चिंतन करिए, ज्ञान से चिंतन करिए। अब ऐसे देखिए, ये मृत्यु बॉडी हमारे आसपास अभी है। ये मृत्यु बॉडी धीरे 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 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक गया ना पहला, अभी और दिन तक गया, अभी ज़्यादा गया दिन तक,
अभी कैसे हो जाते हैं, ये पूरा सिर पर केस पूरा निकल जाते, उठ जाते हैं। ये सिर पर पूरा ये पीप बह जाते हैं, पीप से खिलाते हैं। ये आँखों से खिंचवाते हैं, पीप के साथ खिंचवा, और ये नाक से, कान से, मुंह से, ये चेहरा भी फुटा हो जाते हैं। उसके बाद उस यहाँ से फुटा जा गया तो पीप आते ही खिंचवाते, गली से, हाथों से, उधर से, ये पेट से, ये पैर से, हर जगह फुटा जाते हैं। वहाँ से पीप भी आते हैं, खिंचवाते हैं। अभी सुगंध है क्या, दुर्गंध है क्या, ये सही है क्या, गलत है क्या, अभी हमारे शरीर पर फिर चित्त रखिए। चित्त रख कर के अलग अलग जगह देखिए। हमारे सिर पर ये केस निकल जाते हैं, पूरा निकल जाते हैं, ये सिर में हर जगह फूट जाते हैं। फूट गया तो वहाँ से पीप आते हैं और खिलाते हैं। और पूरा आँखों से कभी न कभी दिन हम लोग पकड़ लिया, मेरा आँख सुंदर है, हमेशा हमेशा दर्पण तक जाकर हम लोग दर्पण के आगे जाकर देखते हैं, मेरा आँख कैसे है, चेहरा कैसे है, कान कैसे है, नक कैसे है, होठों कैसे है, ऐसे देखते हैं ना। अभी पूरा कभी न कभी दिन आँखों से पीप बह जाते हैं, खिलवा बह जाते हैं। कभी ना कभी दिन कानों से, ये नाकों से, जीभ से, ये पूरा चेहरा फूट जाते, फूट जा गया तो पूरा चेहरा से हर जगह से खिलवा बह जाते और पीप बह जाते हैं। हर जगह दुर्गंध, बदबू आते हैं, गली से, ये शरीर से, हाथ से, पैर से, हर जगह फूट जाते हैं। फूट गया तो वहाँ से पीप बह जाते हैं और खिलवा आते हैं, दुर्गंध, बदबू आते हैं। यही मेरा शरीर का हकीकत। अभी ऐसे देखिए, ज्ञान से देखिए मुझे क्या हुआ। मैं अभी तक पकड़ करके थे मेरा शरीर ऐसे है कि अभी क्या हुआ, कभी ना कभी दिन ऐसे हो जाना। ये अतिक्रमण करके किसी को नहीं जा सकते दुनिया में। यही हमारे सही कारण कभी ना कभी दिन हम लोग को ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे होगा भविष्य में। हम लोग, हमारे इच्छा है, हमारे बच्चा लोग, माता पिता, पति पत्नी, दोस्त लोग, इस सभी लोग का स्वभाव ये है। ये किसी को ये हकीकत अतिक्रमण करके नहीं जा सकते हैं। ये ज्ञान से देखना चाहिए। ये सही कारण हम लोग खुद से धोखा खाए इस संसार के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, दूसरे लोग का शरीर के बारे में खुद से धोखा खाया। हम लोग को ये हकीकत, ये सही स्वभाव पता नहीं अभी तक। अभी पूरा देख सकता है, ये है जिंदगी का हकीकत। ये मेरा दोस्त लोग, मम्मा पापा, भाई बहन, सभी लोग का स्वभाव कभी न कभी दिन जैसे आँखों से खिलवा बह जाते, पीप बह जाते हैं, ऐसे दुर्गंध, बदबू आते हैं। ये कानों से, होठों से, मुंह से, शरीर से, हर जगह से इसे बह जाते हैं। ऐसे पूरा चिंतन करके देखिए, अभिज्ञान बढ़ जाते हैं हमारा। हम लोग ये दुनिया का हकीकत देखते हैं। अभी ऐसे देखिए, और अभी देखिए ये हमारे आगे है ये मृत्यु बॉडी, मृत्यु शरीर। ये बॉडी, मृत्यु शरीर में देखिए सियार आते हैं, वो सियार ये खाते हैं, बॉडी खाते हैं। और कुत्ता आते हैं, वो भी खाते हैं, किड़वा खाते हैं, और कौवा खाते हैं, और वो अलग अलग पक्षी आते हैं, उन लोग भी खाते हैं।
अलग अलग प्राणी वो आकर खाते हैं। लेकिन उन लोग को अशुभ नहीं है ये कुछ, घृणा नहीं करते उन लोग, उन लोग अच्छा से खाते हैं। अभी देखिए हमारे शरीर भी कभी न कभी दिन ऐसे बन जाते हैं। हमारे शरीर भी कभी न कभी दिन हमारे सिर पर हर जगह चेहरा पर ये मांस सियार आकर कभी न कभी दिन खाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। हमारे चेहरा से हर जगह फूट जाकर ये कीड़वा बह जाते हैं और ये पेप बह जाते हैं, दुर्गंध आते हैं, बदबू आते हैं। उस वक्त ये कौवा आते हैं, कौवा खाते हैं और अलग अलग पक्षी खाते हैं, कुत्ता खाते हैं और सियार खाते हैं, अलग अलग प्राणी आकर खाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हम लोग पकड़ करके थे ये चेहरा ये सब कुछ मैं हूँ, मेरा ही मेरा आत्मा है कि हम लोग कैसे चिंतन करके थे। अभी क्या हुआ? अभी ये गली, ये शरीर, हाथ पैर, ये पेट, ये सब कुछ अलग अलग प्राणी आकर ऐसे खाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं कर सकते। ऐसे देखिए हम लोग को इच्छा है तो हमारे मम्मा पापा भाई बहन हमारे रिश्तेदारी लोग को इच्छा है तो उन लोग का हकीकत ऐसे है। उन लोग भी ऐसे बन जाते हैं कभी न कभी दिन। हम लोग को किसी को ये स्वभाव अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है। ये है दुनिया का स्वभाव। ये स्वभाव ये हकीकत ज्ञान से चिंतन करके देखिए अभी हमारी ज़िंदगी में ज्ञान बढ़ाते हैं हम लोग। और देखिए ये मृत्यु शरीर है हमारे आगे। अभी ये मृत्यु शरीर देखिए ये पूरा मांस खाते हैं अलग अलग प्राणी, चेहरा का, सिर में, गले में, हाथ में, शरीर में और पेट में, पैर में पूरा मांस खाते हैं। अभी हर जगह देख सकते हैं पीप बह जाते, खिड़वा भी है और बदबू भी है, दुर्गंध है, अलग अलग जगह ये मांस है और नस है हर जगह, शरीर पर नस है और प्राणी आकर ये नस भी खाते हैं, खून बह जाते हर जगह, पीप बह जाते हैं। ये है शरीर का स्वभाव। चेहरा पर और गले में और शरीर में, हाथ में, पैर में, हर जगह अलग अलग जगह ये मांस है, पीप है, खिड़वा है और नस है। अभी अलग अलग जगह से ये खून के लाल रंग से देख सकते हैं। हड्डी, सिर में हड्डी, चेहरा में हड्डी और गली में हड्डी और हाथ में हड्डी, शरीर में हड्डी, पैर में हड्डी, अलग अलग जगह हड्डी देख सकते हैं। मांस भी देख सकते हैं, खून भी देख सकते हैं, पेट भी देख सकते हैं, नस भी देख सकते हैं। ये प्राणी अलग अलग कुत्ता, सियार आकर खाते हैं, पक्षी लोग कौवा खाते हैं। कभी न कभी दिन हमारे शरीर भी ऐसे, हमारे शरीर को अभी ध्यान दे दो, ध्यान रख कर के देखिए ये सिर पर कभी ना कभी दिन ऐसे सिर पर पूरा ये मांस प्राणी खाते हैं। हर जगह नस देख सकता है और चेहरा में और पेट हर जगह देख सकता है, खिड़वा देख सकता है। ये मुंह से अंदर से पीप भी आते हैं, खिड़वा आते हैं। हम लोग कितना सुंदर से रख दिया तो भी ये चेहरा क्या हो रहा है हम भविष्य में। हमारे गली, हाथ, शरीर, पैर और पैर ये हर जगह
अलग अलग से ध्यान रखिए, कभी न कभी दिन ये से मांस खा जाते हैं सब ये प्राणी लोग। प्राणी लोग खा जाते हैं और ये शरीर में हर जगह नस देख सकते हैं, खून बह जाते हैं, पीप बह जाते हैं, खिरवा बह जाते हैं, हमारे हड्डी देख सकते हैं अलग अलग जगह, सिर में हड्डी, चेहरा में हड्डी, गले में हड्डी, हाथ में हड्डी, शरीर पे हड्डी और पैर में हड्डी, अलग अलग जगह खून के कलर से देख सकते, लाल कलर से देख सकते हैं। ये प्राणी ये सभी नस भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। अभी देख सकते हैं ये शरीर में, ये मृत्यु बॉडी में देख सकते हैं पूरा सिर में हड्डी, चेहरा में हड्डी देख सकते हैं, गली में हड्डी देख सकते हैं, हाथ में हड्डी देख सकते हैं, शरीर भी ये पेट में हड्डी देख सकता है और पैर में हड्डी देख सकता है। अब देखिए हमारे शरीर में ये से ध्यान रख करके देखिए, कभी ना कभी दिन हमारे पूरा चेहरा में और सिर में हड्डी ये से कभी ना कभी दिन देख सकता है। ये संसार में कितना बार बार ये शरीर में हड्डी ये जमीन पे हम लोग निकल दिया है क्या, जमीन को मिलजुल किया है क्या, किसी को नहीं पता। ये पूरा दुनिया कब्रिस्तान है, सभी प्राणी का कब्रिस्तान है। अब देखिए ये से मेरा चेहरा ये से बन जाते कभी ना कभी दिन, मेरा गले, हाथ में हड्डी, ये शरीर में हड्डी, पेट में हड्डी, पैर में हड्डी, ये से कभी ना कभी दिन ये से देख सकता है। मेरा इच्छा है तो मम्मा पापा भाई बहन ये सभी लोग का, दोस्त लोग का, पति पत्नी का, सभी लोग का, बच्चा लोग का भी ये से अलग अलग से ये से हड्डी देख सकता है। अभी प्राणी आते हैं, सियार आते हैं, कुत्ता आते हैं, ये सिर में हड्डी वो निकल करके ले जाते हैं, अलग जगह ले जाते हैं, सिर पे हड्डी, गले में हड्डी अलग जगह ले जाते हैं और हाथ में हड्डी अलग जगह दे लीजिए, शरीर में हड्डी अलग जगह है, ये पेट में हड्डी अलग जगह है, पैर में हड्डी अलग अलग जगह ले जाते हैं। अभी पूरा शरीर में हड्डी अलग अलग जगह ले गया। ये से अभी देखिए हमारे शरीर भी कभी ना कभी दिन ऐसे ये सिर में हड्डी अलग जगह ले जाते हैं, गले में हड्डी अलग जगह ले जाते हैं, ये हाथ में हड्डी, शरीर में हड्डी, पेट में हड्डी, पैर में हड्डी अलग अलग जगह ले जाते हैं प्राणी। हम लोग पकड़ करके रहता तो ये मेरा शरीर की अभी क्या हुआ। हमारे रिश्तेदारी लोग, मम्मा पापा भाई बहन, ये पति पत्नी, दोस्त लोग की सबको कितना सुंदर से रहता तो ये दुनिया में ये सभी लोग का हकीकत ये है, ये है सही कारण, ये सत्य है। ये सत्य देखिए हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकते बचाने के लिए, ये हमारे स्वभाव, हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए ये स्वभाव देखिए दुनिया में हम लोग उत्पन्न हुआ तो हम सबका स्वभाव यही, ये से देख करके ज्ञान बढ़ाइए। अभी धीरे 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 ये हड्डी अलग अलग जगह देख सकता है, ये हड्डी भी धीरे धीरे मिट्टी के साथ, जमीन के साथ मिलजुल हो जाते हैं। कभी ना कभी दिन ये हड्डी भी नहीं देख सकता है। हमारे ज़िंदगी भी देखिए, ये हमारे सिर पर हड्डी है, चेहरा में हड्डी है और ये शरीर में हर जगह हड्डी है। कभी ना कभी दिन कुछ भी नहीं देख सकते। संसार में कितना बार बार ये ज़मीन को हम लोग हमारे हड्डी मिलजुल किया है क्या, हमारे रिश्तेदारी लोग का हड्डी कितना बार बार ये ज़मीन को मिलजुल किया है क्या। ये से देख करके रहिए। अभी देखिए रूप को क्या हुआ, हम लोग पकड़ करके थे
ये है मेरा रूप उपादान स्कंद। ये है रूप, 4 महाधातु से हम लोग बन गया। अब देखिए रूप को क्या हुआ, हमारे रिश्तेदारी लोग का रूप को, ये दुनिया में सभी प्राणी का स्वभाव ये है। ये से देखिए हम लोग पकड़ कर के थे, ये है मेरा रूप उपादान स्कंद, मेरा रूप ये है, ये मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है कि पकड़ कर के थे। ये है मेरा वेदना, रूप से आने वाले वेदना ये है, संज्ञा ये है, संस्कार ये है, विज्ञान ये है कि पकड़ करके थे। अभिज्ञान से देखिए रूप उपादान स्कंद क्या है, वेदना उपादान स्कंद क्या है, संज्ञा उपादान स्कंद क्या है, संस्कार उपादान स्कंद क्या है, और विज्ञान उपादान स्कंद क्या है। ज्ञान से देखिए ऐसे हमारे चित्त ध्यान से बढ़ा सकता है, साधना करके समाधि बढ़ा सकता, समाधि चित्त से हम लोग को पूरा जिंदगी का स्वभाव देख सकता है, निर्वाण तक जा सकते। 5 उपादान खंड में रूप उपादान ये से छोड़ दो, रूप छोड़ दिया तो वो वेदना भी छोड़ देते, संज्ञा भी छोड़ देते, संस्कार भी छोड़ देते, विज्ञान भी छोड़ देते, वो निर्वाण तक जाते हैं। इसलिए ये भी निर्वाण तक जाने के लिए एक रास्ता है। ये भी एक रास्ता है, ये रास्ता में जाइए, आप लोग को तुरंत निर्वाण मिल जाए। साधु साधु।